ठीक। नमस्कार, मैं साहिल सर, होलिस्टिक एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति का, और ये इनका ऑब्जेक्टिव सेशन है निर्देशांक ज्यामिति का, और ये बेहतरीन है। और इसमें है क्या कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतरीन और शानदार पूछा जाता है। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और बेसिक स्तर से जानेंगे कि इनके बारे में क्या क्या पूछा जा रहा है। और ये स्कोरिंग चैप्टर है, इनसे बहुत ही कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो आज इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं ये एक्चुअल में है क्या। तो इनके बारे में पहले 2-3 बात हम लोग जान लेते हैं। पहला है क्या कि ये हमारा एक्सिस हो गया, निर्देशांक हो गया, इन्हें एक्स एक्सिस और इन्हें एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई हो गया हमारा, और ये वाई डैश हो गया। ये प्लस में होता है, ये पॉजिटिव वे में होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और ये भी नेगेटिव होता है। इनकी इधर की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, इधर की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इधर की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये जो हमारा है ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये हमारा ये क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। इसकी अगर बात करेंगे तो ओरिजिन पॉइंट हो गया ये। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। इनकी बात करते हैं तो चाहे एक्स हो वो 0 से, और वाई क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है। इनको मूल बिंदु भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का ये जो होता है ओरिजिन 0 और 0 होता है, सिंपल सी बात है। और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होता है। और ये वाई एक्सिस है, वाई का भी 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अब ये एक्स डैश के बारे में जान रहे हैं। इनकी वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3 -4 और -5 होगा। अब y डैश की बात करते हैं कि ये भी क्या होगा, माइनस में होगा हमारा, -1 -2 -3 होगा, -4 होगा और -5 होगा। इस तरह से होगा। स्टाइलिंग का प्रॉब्लम आ गया फिर। तो इस तरह से होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से होगा। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं। ये तो हम समझ गए कि हमारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स डैश सॉरी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। इधर पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और इधर हमारा नेगेटिव होगा। और थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं हम लोग। अब क्या है, थोड़ी सी बातें तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये हमारा होता है प्रथम पाद। प्रथम पाद इनको बोला जाता है, या क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, सेकंड पाद होता है। सेकंड यानी द्वितीय पाद होता है, ये तृतीय होता है। और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ पाद हो गया, फोर्थ पाद हो गया। अब ये क्या होता है, पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। अब यहाँ बात करते हैं ये प्लस में, ये प्लस में। तो हमारा जो निर्देशांक होगा ये प्लस और प्लस में होगा। और ये जो है एक्स डैश है, पहले एक्स, कोई भी निर्देशांक को लिखते हैं तो पहले एक्स और फिर वाई लिखते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले एक्स है तो माइनस और फिर इनका क्या हो जाएगा, ये प्लस, यानी एक्स की वैल्यू माइनस में और वाई की वैल्यू प्लस में हो जाएगा। और फिर अगर इनकी बात करते हैं तो एक्स डैश है तो ये माइनस में होगा और वाई की वैल्यू भी क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। गड़बड़ हो गई। और ये भी, ये पहले x की बात करेंगे तो हम लोग, ये क्या हो गया, x हो गया हमारा प्लस में
और y हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x भी प्लस में और y भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम पाद हो गया, ये सेकंड पाद हो गया, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद हो गया और ये फोर्थ यानी चतुर्थ पाद हो गया। ऐसा क्या हो गया, हाँ तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्थ पाद हो गया। अब इसके बारे में बात कर लिए हम लोग। तो आइए और नेक्स्ट क्या बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बेसिक पॉइंट से जानने के लिए। बेसिक पॉइंट से जानने के लिए क्या बात कर ले। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा x हो गया और ये y हो गया, इतना तो हम लोग समझ गए। अगर यहाँ पे मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु अभी हम बताए ये 0 और 0 है, और अगर कोई एक्सिस ले लेते हैं, निर्देशांक ले लेते हैं यहाँ पे, इनकी p है और p का वैल्यू x1 और y1 है, और यहाँ पे कोई बिंदु q है, हाँ q है, और इनकी वैल्यू x2, y2 है। तो x2 और y2 इनके बीच के डिस्टेंस को अगर मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, PQ अगर लेते हैं, क्या ले रहे हैं, PQ अगर ले रहे हैं तो PQ इक्वल टू हो जाता है हमारा कि PQ इक्वल टू हो जाता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और इस पे क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अगर PQ की वैल्यू निकालेंगे यानी दो पॉइंट के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करना होगा। ये किसके लिए करना होगा, रूट अंडर के लिए। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें हमें क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो अब इन्हें हमें याद रखना है, बस इतना सा ही वैल्यू क्या याद रखना है कि PQ अगर दो बिंदु है P है और Q है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, x1 x2 y1 y2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना यानी दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे, x में 1 में x2 को माइनस करेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 माइनस y2 करेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए फिर हम देखते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इतना तो जान गए कि हमें क्या करना है, x1 और x2 का होल स्क्वायर करना है। अब पर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारा, बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य बिंदु के नियामक है, अथवा बिंदु 3 और 4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। अब देखिए मध्य बिंदु क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य बिंदु से, पहला क्वेश्चन हमारा मध्य बिंदु से है। तो पहला क्वेश्चन हमारा मध्य बिंदु से है, तो मध्य बिंदु से हम लोग जानते हैं कोई भी अगर ये P का निर्देशांक दिया हुआ x1 और y1 और ये Q दिया हुआ है x2, y2, y2, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना है यहाँ। तो इनके लिए क्या करना है, मध्य बिंदु इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कर देना है, कॉमा y1 प्लस y2 का बट्टे 2 कर देना है। तो ये चीज कर देना है। ख्याल कि मेरा स्टाइल सही से जी,
ये थीकर हो गया क्या, तो मध्य बिंदु बोल रहा है। अगर मान लेते हैं P का मध्य बिंदु क्या हो गया 3,4 हो गया, और Q का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा -3,8 हो जाएगा। अब देखो इनके बीच की मध्य बिंदु अगर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु इक्वल टू, क्या बताए, x1 और x2 को हम लोग ऐड कर देंगे। x1 कितना 3 प्लस, और इसके आगे माइनस है तो ब्रैकेट ले लेते हैं 3/2 कॉमा 4 4 प्लस 8/2 कर देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है जानते हैं, 3 में से 3 चले गया, कितना हो गया 0/2 इंटू 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 का 12/2, तो ये कितना हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, और 12 में 2 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कौन है 0 और 6, 0 और 6, हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु 4, -1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या है। अब बीच की दूरी बोल रहा है कि 2 बिंदु है हमारा, और 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है। तो देखते हैं 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है। हाँ, 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या है, अगर बिंदु ले लिए P 4, -1 और बिंदु Q ले लिए कितना 2,3 ले लिए, और इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात बताएं, PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ये क्या है y है हमारा, तो -1 और -3 करेंगे, और उनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा रूट है। अब 4 में से 2 गया तो क्या बचा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस -1 और -3 कितना हो गया, ये -4 हो गया हमारा, इसका स्क्वायर। स्टाइलो ने इतना मोटा कैसे हो गया, दो का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 16 4 क्या हो गया 20 हो गया हमारा, और 20 का क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर अगर बाहर होगा तो 2√5 हो जाएगा। कैसे होगा 2√5, 2 दूना 4 अंदर चले जाएगा, गुना 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा क्या है 2√5, ऑप्शन नंबर डी। इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है कि बिंदु 3,4 और इसके भी बीच की दूरी पूछ रहा है, तो बीच की दूरी के लिए क्या बताए, PQ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 कर लीजिए उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो अब इसकी बात करते हैं हम लोग, दो में से माइनस, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या है हमारा प्लस है, प्लस देंगे 3, और माइनस यहाँ पे है, और ये y2 कितना है हमारा 3 में से 3 का होल स्क्वायर कर देंगे,
अब देखते हैं, बात करते हैं 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया 0 और 0 का हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16 हो गया प्लस 0 का 0 हो गया, कितना हो गया रूट अंडर हमारा 16 हो गया, निकल गया रूट से बाहर 4, यानी पी क्यू का डिस्टेंस कितना हो गया, दो बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया 4। हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु, अभी जस्ट हम लोग बात किए कि मूल बिंदु क्या होता है। तो अभी देखिए ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये एक्स डैश हो गया और ये हमारा क्या हो गया वाई डैश हो गया। नीचे वाले इसमें कैलिब्रेशन से नहीं हुआ है। और ये जो हमारा ओरिजिन हुआ जहां से हमारा क्या होता है एक्स भी स्टार्ट होता है और हमारा क्या होता है वाई भी स्टार्ट होता है, तो इनकी वैल्यू भी 0 होती है और इनकी वैल्यू भी 0 होती है। तो हमारा ये, इसको हम क्या बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे मूल बिंदु बोलेंगे। और मूल बिंदु कहां से स्टार्ट होता है 0 और कॉमा 0 से, क्योंकि x भी 0 और y भी 0 हो गया। तो जब भी मूल बिंदु की बात करें तो क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा 0 और 0 से। मूल बिंदु कहां से हो जाएगा हमारा 0 और 0 से बात हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कहां पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या है 0 और 0 है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या है सी 0 और 0 है। तो ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बोल रहा है बिंदु इतना 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, ठीक है। देखते हैं मूल बिंदु से दूरी क्या है, फिर हम लोग एक्सिस पे चलते हैं, ज्यादा बेटर होगा एक्सिस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जाता है। ये हमारा एक्सिस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा। इस मूल बिंदु से यहाँ P के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए मूल बिंदु कहाँ से स्टार्ट होता है 0,0 से और P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू दे दिया है 2,3 दे दिया है। अब सिंपल सी बात है, उसी तरह करेंगे जैसे दूरी से x1 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो गया x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, x1 x2। अब दो बिंदु के बीच की दूरी बताए हैं कि PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू हो जाएगा 0 2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर। 3 पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ओवर राइटिंग होगा। 3 -0 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं 2 का 0 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 0 गया तो 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। 9 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो गया। 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो मूल बिंदु से दूरी कितना हो गया हमारा 13 हो गया। मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, रूट अंडर 13 हो जाएगा। और ये किसमें है ऑप्शन नंबर सी में। चलिए एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर शॉर्टकट में हमें करना हो तो कैसे करेंगे। ये तो हम लोग देख लिए कि दूरी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करें। सिंपल सी बात है, यहाँ पर से एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बना सकते हैं तो हम लोग देख लेते हैं।
ये वाला ठीक है। ये हम बात किए क्या, ये हमारा 0 है और 0 है, और यहाँ से p कितना है, x, y, x, क्या है, y। तो ये x1 y1 है और x2 y2। तो हमको पता है कि किसी भी नंबर में 0 घटाएंगे तो हमारा वही नंबर देगा, सिंपल सी बात है। अगर ये ओरिजिन है और इनको हम जनरली o से, ओरिजिन को o से यानी मूल बिंदु को o से डिनोट करते हैं, और ये हमारा क्या हो गया p। अगर p q के बीच की डिस्टेंस से बात करेंगे तो रूट तो लेंगे ही, x माइनस 0 करेंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर कोई भी नंबर को 0 से घटाएंगे तो वही नंबर हमारा होगा। 0 अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बचेगा, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। अगर शॉर्टकट की बात करेंगे तो 2 का यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारा 2 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और रूट इस पे डालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4 होगा, अब प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो गया हमारा 13 हो गया, 9 4 13 हो गया। तो रूट 13 यहाँ से भी हमारा शॉर्टकट डिस्टेंस से निकल जा रहा है कि रूट 13 हमारा होगा। तो इसलिए मूल बिंदु के डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर देंगे और रूट डाल देंगे। अगर मूल बिंदु से दूरी अगर पूछे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 13। चलिए हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं हम लोग। क्या मूल बिंदु बिंदु x y की दूरी मूल बिंदु से अथवा बिंदु p x, y की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी। अच्छा, इसका तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। चलिए हम लोग बना लेते हैं ऑप्शन, जिसका नहीं दिया है तो हम लोग बना लेते हैं ऑप्शन। अभी जस्ट हम लोग बात किए कि ये एक्सिस है हमारा, और ये एक्सिस जो है ओरिजिन कहलाता है यानी मूल बिंदु कहलाता है, ये 0 है और ये क्या है 0 है। और यहाँ से p की बात कर रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, x1 हो गया और x और y दिया होगा, तो ये हमारा 0 हो गया। इसको हम लोग क्या माने, o। अगर p और o के बीच की दूरी अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है। अब क्या बोल रहा है कि बिंदु -3,5 किस पाद में स्थित है। तो चलिए हम लोग ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया और ये y डैश हो गया, x y x डैश और y। अब ये क्या होता है, इनकी वैल्यू प्लस में होती है 1 2 3 4 और इनकी वैल्यू 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया हमारा प्रथम पाद हो गया। ये क्या हो गया हमारा प्रथम पाद हो गया, प्रथम पाद हो गया। तो प्रथम पाद में ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग क्या लिखते हैं, निर्देशांक में x और फिर y, बाद में y लिखते हैं। तो यहाँ में ये x है तो x क्या होगा, पहले होगा, तो इनका वैल्यू क्या माइनस में होगा, और ये y होगा, इनकी वैल्यू क्या होगा प्लस में होगा। तो दूसरा पहला क्वाड्रेंट हमारा पाद क्या हो गया प्लस प्लस, और दूसरा क्या हो गया माइनस प्लस। अब तीसरे की बात करते हैं, ये भी x डैश में है तो ये माइनस में होगा, और ये y डैश है और ये भी क्या होगा माइनस में होगा। तो ये माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा हमारा, यानी x भी माइनस में और y भी क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं इसका।
अब तीसरे क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थ पाद में अगर आएंगे हम लोग चतुर्थ पाद में, तो चतुर्थ पाद में हमारा क्या हो जाता है, पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा। तो चतुर्थ ये हमारा क्या प्लस में है, तो ये प्लस हो गया, और ये हमारा क्या होगा माइनस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ये तक क्या था माइनस माइनस, ये माइनस प्लस और ये प्लस प्लस। अब प्रथम पाद की बात करेगा तो प्लस प्लस, द्वितीय की बात करेगा, द्वितीय पाद की बात करेगा, द्वितीय पाद की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस हो जाएगा, और तृतीय की बात करेगा, तृतीय पाद की बात करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, और चतुर्थ में प्लस और माइनस हो जाएगा। तो अब ठीक है, बात करते हैं कि ये x भी माइनस में 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, ये भी माइनस में और ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस, इसलिए ये क्या हो गया तृतीय पाद में हो गया। तो ध्यान रखेंगे हम लोग का ये कौन सा पाद में हो गया, तृतीय पाद में हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल सही होगा, सी हमारा क्या होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि -3 और -5 किस पाद में स्थित है, इसके भी आगे माइनस और इसके भी आगे माइनस है। जब इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, तो हमारा माइनस और माइनस हो गया, माइनस और माइनस किस पाद में स्थित है, तो तृतीय पाद में स्थित है। अगर प्लस प्लस की बात करेगा तो किस पाद में स्थित होगा, प्रथम पाद में स्थित होगा। प्लस माइनस और प्लस की बात करेगा तो द्वितीय पाद में स्थित होगा। प्लस माइनस की बात करेगा तो चतुर्थ पाद में स्थित होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा थर्ड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बिंदु इतना और इतना का x का मान क्या होगा, x का नियामक क्या होगा, x का नियामक क्या होगा। ये हमारा x हो गया और ये हमारा क्या हो गया y हो गया, ये हमारा x डैश और ये y डैश हो गया। तो इधर x की वैल्यू होगा और इधर y की वैल्यू होगा। तो x का नियामक, अगर x का नियामक पूछेगा तो y की वैल्यू बताना है, और y का नियामक पूछेगा तो x की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो x का नियामक क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। यहाँ पे भुज होगा, भुजा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा भुज होगा, क्या हो जाएगा हमारा भुज हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि बिंदु 6,-5 में भुज है कौन है। अब ध्यान रखना है कि अगर कोई भी निर्देशांक लिखते हैं x, y अगर हम लिखते हैं तो x को कोटि बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं कोटि, और y को क्या बोलते हैं भुज, y को क्या बोलते हैं भुज। पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार इन्हें पूछा भी गया है और पूछने की भी संभावना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या भुज पूछ रहा है, तो भुज कितना हो गया -5। देखिए ऑप्शन नंबर बी में -5 दिया हुआ है भुज। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, x अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदुओं a -1 0 और b 5,0 से समान दूरी पर स्थित है। क्या है, समान दूरी पर स्थित है। अगर हम लेते हैं कोई ये P लेते हैं, किसकी बात कर रहा है x अक्ष, x अक्ष की बात करेगा तो y अक्ष 0 हो जाएगा, और यहां से बिंदु A लिए a की वैल्यू कितना है -1 और 0, और b की वैल्यू क्या है 5, -0।
अब ये क्या है, समान दूरी पर है, ये क्या है, समान दूरी पर। तो कैसे ये करेंगे, समान दूरी पर है तो देखिए किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे। अब या इनका डिस्टेंस बराबर करेंगे इनके डिस्टेंस में। तो किस तरह से बराबर करेंगे, तो पी ए का स्क्वायर बराबर करेंगे पी बी का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर दिए हैं तो रूट नहीं देंगे, अगर रूट स्क्वायर दे रहे हैं तो रूट नहीं देंगे, और रूट अगर दे रहे हैं तो स्क्वायर नहीं देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, x माइनस वन, यानी x माइनस, और ये यहाँ पे माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें x माइनस 5, यानी x माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, इसको क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ये p है हमारा क्या, x, 0 है, और यहाँ से दो बिंदु दे दिया, a दे दिया है हमारा कितना है -1, 0, और b हमारा कितना है 5, 0 है। तो समदूरस्थ की बात कर रहा है, पी ए जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही पी बी डिस्टेंस पे होगा। सॉरी, यहाँ पे बी देना फिर भूल गया। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर अगर करेंगे, पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर करेंगे। पी ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 x माइनस 1, x माइनस, और इसमें माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, बराबर हो गया x माइनस 5, x माइनस 5 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस यहाँ 0 और 0, 0 माइनस 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 1 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुना x गुना 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस हो गया माइनस 5 गुना 10x हो जाएगा। तो यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है, कैंसिल हो गया। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ भेज देते हैं। यहाँ पे क्या है 2x, और ये माइनस में इधर भेज दिए तो ये प्लस में हो जाएगा 10x इक्वल टू 25, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10 2 कितना हो जाएगा, 12x इक्वल टू 24। 12 से अगर डिवाइड देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। हाँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, तो इसलिए पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। पी ए बराबर किसके हो जाएगा, पी बी के। तो कितना हो गया, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू सॉरी 2 हो गया। पी निर्देशांक की बात करेंगे 2, 0 हो जाएगा, 2, 0। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना है, बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं।
कितना मिनट हुआ? 35। यदि P, यदि क्या हो गया ये P, हाँ, यदि P 5,6 बिंदु A इतना 6,5 और 4,y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा? ये P, A और B का अगर दो एक रेखाखंड लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो गया? A हो गया, A की वैल्यू 6, ये क्या हो गया? 6। नेक्स्ट 1 सेकेंड, अगर हम ये रेखाखंड ले रहे हैं, ये रेखाखंड हमारा क्या हो गया? A हो गया, और ये क्या हो गया? B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? P हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? P हो गया। A की वैल्यू कितना है? 6,5 है, और B की वैल्यू क्या है? 4,y है, और P की वैल्यू क्या है? 5,6। तो ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के लिए हम क्या बताएं कि मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा कि x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बट्टे 2 इंटू y1 प्लस y2, y1 कितना है? 6, सॉरी, y1 प्लस y2 बट्टे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इतना तो हम लोग जान गए कि y1 प्लस x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2 हो जाएगा। मध्य बिंदु कितना दिया हुआ है? कि मध्य बिंदु है हमारा 5,6 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4 बट्टे 2, 5 प्लस y बट्टे 2। अब देखिए ये x की वैल्यू y की वैल्यू y के बराबर और x की वैल्यू x के बराबर। तो x की वैल्यू x के बराबर और y की वैल्यू y के बराबर करेंगे। तो x की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। दो डिवाइड में इस तरह से आएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y हो जाएगा। 6 दूना कितना हो गया? ये 12 माइनस 5 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू y। 12 में से 5 गया तो कितना हो गया? 7। तो वैल्यू हमारा कितना आ गया? y का 7, यानी y इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 7 आ रहा है। y इक्वल टू कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो y इक्वल टू 7, आंसर क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया? बी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर बी हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो गया। बिंदु 3 और 2, बिंदु 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं। किस निर्देशांक पर या किस एक्सिस पर अवस्थित हैं? चलिए हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? x हो गया, x एक्सिस x, और ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। 3,2, ये 3 इधर से और 2 इधर से एक निर्देशांक बना, इनका नाम दे देते हैं p। 3,2 और दूसरा क्या है? -3,2। ये भी क्या है? इधर से 3 और इधर से 2, तो इसका नाम q दे दिए, -3,2। अब ये क्या बोल रहा है? ऑप्शन से हम लोग पकड़ेंगे कि बोलना क्या चाह रहा है। x अक्ष पर, y अक्ष पर है, x अक्ष के एक और x अक्ष के दोनों ओर। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है
क्यों ऑप्शन नंबर डी है? ऑप्शन नंबर डी क्यों है? ऑप्शन नंबर एक्स अक्ष से होते हुए एक्स डैश एक्सिस की ओर है, तो इसलिए एक्स अक्ष के दोनों ओर क्या है? स्थित है। और यहाँ पे अगर ऑप्शन में वाई अक्ष वाई तो नहीं होगा क्योंकि वाई की ओर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? केवल और केवल डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? कैसी सरल रेखा होगा? तो फिर हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, बार बार हम लोग ग्राफ पे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। ये x हो गया और ये हमारा क्या हो गया? x डैश हो गया। अगर ये बात कर रहा है कि x क्या है? -5, अगर हम यहाँ पे ले 1 2 3 4 5, तो -5 की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो आरेख कैसा होगा? एक्स एक्सिस पे सरल होगा। क्यों? क्योंकि y का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। जो y का मान 0 होगा तो ये एक्स एक्सिस पे ही होगा। जब एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या बोल, ये ऑप्शन नंबर देखेंगे, एक्स अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती हुई इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? x अक्ष के समांतर हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर इस ओर बढ़ते रहेगा और y की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ये x एक्सिस के या x अक्ष के समांतर हो जाएगा।